हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग देख रहे हैं छोटे क्या, तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1, मतलब वास्तविक संख्या रियल नंबर, जिसमें हम लोग उदाहरण 1 और प्रश्न संख्या 1 कर चुके हैं। आज का क्लास में क्या होगा, तो उदाहरण 2 और उदाहरण 3 और इसी के साथ प्रश्न संख्या क्या बाबू, तो प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 4 को हम लोग बहुत अच्छा से देखेंगे। तो देखो छोटे, उदाहरण नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, क्या है से सुनिएगा। उदाहरण नंबर 1 आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रहा होगा कि दर्शाइए कि एक, हाँ, उदाहरण नंबर 2, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है, जहां q एक क्या चीज है छोटे, पूर्णांक संख्या है। देखो आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्शाइए कि 2q, और ये जो 2q है बाबू वो सम पूर्णांक है। क्या चीज बोला है कि सम पूर्णांक के रूप में होता है, ये आपको दर्शाना है। साथ ही साथ आपको ये दर्शाना है कि ये भी आपको दर्शाइए कि प्रत्येक विषम मतलब 2q प्लस 1 जो है वो विषम पूर्णांक के रूप में होगा। किस पूर्णांक के रूप में होगा? विषम पूर्णांक। अब देखो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। 2q सम पूर्णांक, सम पूर्णांक किसे कहते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं बाबू कि वैसा पूर्णांक जिसे 2 से भाग देने पर कुछ नहीं बचता है शेषफल। समझ रहे हैं ना, पूर्ण रूप से कट जाए तो वो होता है सम पूर्णांक, समझे कि नहीं। और जिसे 2 से भाग देने पर कुछ शेषफल बच जाए तो वो क्या होता है बाबू? विषम पूर्णांक। मतलब 100 बात का एक बात है कि जो 2 से डिवाइड लग जाएगा तो वो सम पूर्णांक होगा, और जो 2 से डिवाइड नहीं लगेगा वो क्या होगा? विषम पूर्णांक। जैसे यहाँ पे देखा जाए छोटे कि देखो ये जो 2 है बाबू, यहाँ पे ये 2 है ना, वो भाजक का काम करेगा। किसका काम करेगा? भाजक का। और ये जो q है बाबू वो किसका काम करेगा? भागफल का काम करेगा। जैसे अगर हम 2 में 0 से गुना करें तो 0 आएगा, 2 में अगर 1 से गुना करें तो क्या आएगा बाबू? 2 आएगा, और 2 में अगर 2 से गुना करें तो कितना आएगा? 4 आएगा। अब बताओ बाबू कि हम लोग q के जगह पर मान चेंज कर रहे हैं तो संख्या चेंज हो रहा है, और जो संख्या चेंज हो रहा है छोटे वो 2 से डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं? देखो 2 2 से डिवाइड है, बोलिएगा कि यस भैया 2 2 से डिवाइड है। 4 4 2 से डिवाइड है, तो हाँ 4 भी 2 से डिवाइड है। तो बताओ बाबू कि 2q के रूप में जो भी संख्या लिखा जाएगा वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं? बोलिएगा कि यस हो जाएगा। तो बताओ जब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो सम पूर्णांक होगा कि नहीं 2q के फॉर्म? तो बोलिएगा कि यस भैया 2q का फॉर्म सम पूर्णांक होगा। तो ये पहला बात आपको समझ में आ गया। अब दूसरा बात सुनो बाबू, 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। अब देखो इसको समझाने का आप लोग का प्रयास हम करते हैं। जैसे देखना छोटे, 2q प्लस 1, हम यहाँ क्या चीज बोले कि 2 यहाँ पे भाजक के फॉर्म में विद्यमान है, और q है जो छोटे वो भागफल के फॉर्म में विद्यमान है। समझ रहे हो कि ना? अब देखो विद्यमान मतलब प्रेजेंट है, तो देखो 2 तो सेम रहेगा, लेकिन q अगर हम 0 रखते हैं तो 2q 0 और प्लस 1, तो 2 को 0 से गुना करेंगे तो आएगा 0, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू? 1। बताओ 1 2 से कभी विभाज्य हो सकता है? नहीं हो सकता। लाइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो देखिएगा, क्योंकि लाइट जो है ना, करंट ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक। तो देखो ये एक प्रकार का विषम संख्या है कि नहीं? हाँ। अब देखो अगर हम 2 के जगह पर 1 रखते हैं और फिर प्लस में 1 करते हैं बाबू, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, और 2 में 1 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? 3। तो बताओ 3 को अगर 2 से डिवाइड देंगे तो पूरा पूरी कटेगा, शेषफल 0 के बराबर होगा? पूर्ण रूप से नहीं होगा। तो बताओ ये जो 3 जो है 2 से डिवाइड नहीं लगेगा, तो जो पूर्णांक 2 से डिवाइड हो ही ना सकता वो काची होगा? सम पूर्णांक होगा या विषम पूर्णांक? आप लोग बोलिएगा कि भैया विषम पूर्णांक होगा। कहने का अर्थ है कि q के जगह पर आप मान चेंज कीजिएगा तो साथ में प्लस 1 भी लगाइएगा ना। हाँ, तो अगर इस रूप में ये आ जाएगा तो ये क्या चीज है छोटे? विषम पूर्णांक है। मतलब 100 बात का एक बात आप लोग का समझ में आ गया। क्या चीज समझ में आया छोटे? तो समझ में यही आया कि 2q के रूप में लिखा हुआ जो पूर्णांक रहेगा वो सम पूर्णांक होगा, और जो 2q प्लस 1 के रूप में लिखा रहेगा जो जो पूर्णांक रहेगा वो क्या चीज होगा बाबू? विषम पूर्णांक होगा। यहाँ तक क्लियर? 2 हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि भाजक है, और q हमेशा जिसको भागफल के रूप में है वो चेंज होता चला जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है छोटे, तो क्वेश्चन आप लोग के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो लिखेंगे कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान इस प्रकार है कि, देखो बाबू इस प्रकार है कि छोटे
हम लोग बोल सकते हैं a बराबर b गुना q प्लस r। समझ रहे हो कि ना? अब ई क्या है? तो आप लोग बोलिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। जहां r है छोटे वो क्या है, जहां r जो है 0 के बराबर 0 से बड़ा लेकिन b से क्या चीज है, छोटा है। ये बात आप लोग का सेकंड लेक्चर में बताया गया है। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या चीज बोले कि जो q है वो कांस्टेंट रहेगा। तो क्या हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, माना कि b बराबर 2, ये हमेशा चेंज नहीं होगा, ये तो भाजक ही कहलाएगा। अब बाबू b बराबर 2 माने हैं हम लोग, तो क्या हम लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हैं a बराबर b गुना q प्लस r, और जहां r है छोटे वो क्या है, तो जहां r है बाबू वो हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, तो r जो है 0 के बराबर 0 से बड़ा लेकिन भाजक से छोटा। भाजक से छोटा कहने का अर्थ है कि 2 से क्या चीज होगा, यही ना b माने, तो b के जगह पर 2 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग का हो गया कि जो शेषफल होगा भैया वो 0 होगा, वो 1 होगा। अब आप लोग बताओ 2 होगा क्या, बताओ 2 होगा। तो देखो हम क्या चीज बोलते हैं कि जो शेषफल होता है 0 के बराबर 0 से बड़ा लेकिन भाजक से छोटा, और भाजक कितना है, 2 है। तो शेषफल जो होगा 0 भी होगा क्योंकि बराबर बोला था, उससे बड़ा 1 होगा, लेकिन भाजक 2 ने है और 2 से छोटा ने बोला जाता है। तो बताओ यहाँ हम लोग 2 लिखना सही होगा, नहीं होगा 2 लिखना सही, इसलिए होगा 0 कॉमा कितना 1, क्योंकि 2 से छोटा बोला है। अगर 2 के बराबर 2 से छोटा बोलता, मतलब 2 के बराबर 2 से छोटा बोलता, तो हम लोग 2 लेते हैं, लेकिन सिर्फ बोला है 2 से छोटा, तो इसलिए हम लोग शेषफल यहाँ कितना आएगा, एक 0 आएगा और एक बार 1 आएगा। समझ रहे हो कि ना? हाँ, तो अब देखो छोटे हम लोग का यहाँ से प्राप्त हो गया कि एक बार 0 और एक बार 1। तो अब हम लोग इस पे 0 और 1 को इस पे मान रखेंगे और यहाँ से हम लोग पकड़ने का प्रयास करेंगे कि इसको प्रूव करने का प्रयास करेंगे। तो देखो हम लोग लिखते हैं यदि r बराबर 0 लेने पर, या हम लोग लिख लेते हैं ऐसे, यदि r बराबर 0 हो तो, समझ रहे हो ना? तो देखो r बराबर 0 तो a बराबर b गुना q प्लस r। बताओ b बराबर कितना माने हैं छोटे, 2 माने हैं, q तो चेंज होने वाला में से नहीं है, प्लस r बराबर क्या होगा 0, तो इसको क्या चीज के रूप में लिख सकते हैं बाबू, 2q के रूप में लिख सकते हैं, r तो 0 है। हाँ, अब देखो तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो q एक पूर्णांक रूप में आएगा कि ना, तो इसको यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 क्या चीज हो गया, कैंसिल, तो q एक पूर्णांक आया। समझ रहे हो कि ना? अब q एक पूर्णांक है तो ये हमेशा चेंज होता रहेगा, अभी हम बताएं आपको। तो हम बोल सकते हैं छोटे, क्या चीज बोल सकते हैं, इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, यहाँ पे q लिख दीजिए। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 2q 2 से विभाज्य है, विभाज्य है, इसीलिए 2q एक समपूर्णांक समपूर्णांक है, इसीलिए 2 एक क्या चीज है बाबू, 2q समपूर्णांक है। समझ में आए कहानी? अब यहाँ पे हम लोग किसका लेते हैं छोटे, तो अब हम लोग, अच्छा इसका काटना चाहते हो तो काट सकते हो, ठीक। अब देखो हम लोग लेते हैं r बराबर कितना ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं छोटे, यदि r बराबर 1, r बराबर कितना 1, r बराबर 1, तो हम लोग भाज बराबर फॉर्मूला जानते हैं, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो बताओ r के जगह पर 1 लेना है तो b के जगह पर कितना माने थे, 2 माने थे, q गुना है तो गुना q प्लस में 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, 2q प्लस 1। अब देखो तो 2q प्लस 1 इसको 2 से डिवाइड कर रहा है क्या, तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं, इसे 2 से तो डिवाइड कर ही नहीं पा रहा है। जब 2 से डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो हम लोग क्या चीज लिखेंगे बाबू, 2q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है, इसीलिए 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है बाबू, धनात्मक विषम पूर्णांक है, नहीं यहाँ लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा होगा, कैसे लिखिएगा, होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो इस तरह से
क्या चीज होगा छोटे, आपका इस तरह से आप आंसर दीजिएगा, तब आपका बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में कितना मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स में मिलेगा। और यही हम लोग का प्रूव करने का है कि 2q को दिखाना है सम पूर्णांक के रूप में और 2q प्लस 1 को किस रूप में दिखाना है, विषम पूर्णांक के रूप में दिखाना है। तो अगर आपको ये बात समझ में आया है तो आप लोग इसको छाप सकते हैं बाबू। ये उदाहरण नंबर 2 था। अब इसको छापिए, उसका बाद हम उदाहरण नंबर कितना को लेकर चलते हैं, उदाहरण नंबर 3 को लेकर चलते हैं। तो चलो इसको आप लोग नोट करो। आप लोग उसको क्या किए होंगे छोटे, नोट किए होंगे। अब हम लोग का उदाहरण नंबर 3 क्या बोल रहा है से सुनिएगा। आप लोग का ऊपर में दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, बोल रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 या सॉरी 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है जहां q एक पूर्णांक है। मतलब हम लोग का बोल रहा है बाबू कि आपको दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में होता है। जैसे ही आपको पिछला मतलब क्वेश्चन में बताएं आपको कि सम पूर्णांक कैसे दर्शा सकते हैं, विषम पूर्णांक कैसे दर्शा सकते हैं, तो इसी में अब हम लोग का क्वेश्चन चेंज किया, कहा रहा है कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 को आपको दर्शा कर दिखाना है कि यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो सारा कंसेप्ट वही है, सिर्फ हम लोग कुछ चेंजिंग करेंगे। तो आप लोग उस चेंजिंग को देखने के लिए तैयार हो जाइए। तो देखो छोटे क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा इसका, तो हम लोग ये बात वही वाला कॉपी पेस्ट कर देंगे कि दो धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान इस प्रकार हैं कि a बराबर मतलब यूक्लिड विभाजन परिमेय का बराबर a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, जहां r है जो 0 के बराबर 0 से बड़ा लेकिन b से क्या चीज है, छोटा है। ये बात आपको समझ में आया। अब देखो बाबू 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 ना, हम क्या चीज बताएं, 4 जो है यहाँ पे भाजक के रूप में काम कर रहा है और q जो है जो भागफल के रूप में काम कर रहा है और q1 प्लस 3 क्या चीज शेषफल के रूप में, समझ रहे हो कि ना। तो हाँ, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, माना कि b बराबर कितना छोटे 4, तो इसीलिए a बराबर b गुना q प्लस r मतलब भाग बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, जहां शेषफल है 0 के बराबर और 0 से बड़ा है। लेकिन बताओ बाबू यहाँ कितना, b बराबर 4 नहीं है, भाजक 4 नहीं है, तो यहाँ 4 से छोटा होगा। कितना से छोटा होगा, 4 से छोटा होगा। जब 4 से छोटा होगा तो बताओ शेषफल बराबर हो जाएगा 0 1 2 3, बताओ होगा कि ना। आप लोग बोलिएगा कि ऐसे क्यों, तो ऐसे इसलिए क्योंकि शेषफल 0 के बराबर, 0 के बराबर मतलब 0 भी तथा 0 से बड़ा मतलब 1 2, लेकिन 4 से छोटा भाजक से छोटा, तो भाजक 4 है, 4 से छोटा मतलब 4 नहीं, 4 के बराबर नहीं, 4 से छोटा, तो 1 2 3, समझ में आया। हाँ, तो फिर वही काम करेंगे, एक बार शेषफल 0 रखेंगे और एक बार शेषफल मतलब r 0 रखेंगे, तो a बराबर होगा b गुना q प्लस r। और समझ में आया कि ना, b बराबर कितना रखाएगा छोटे, 4 रखाएगा गुना में q प्लस r बराबर कितना रखाएगा 0, तो यहाँ से आ गया 4q, आया कि ना। बताओ ये 2 से पूरा पूरी विभाज्य है कि ना, तो q पूर्णांक बचेगा, तो बोलिएगा कयास कि यह 2q के रूप में लिखा रहा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 4q जो है बाबू 2 से क्या चीज है, 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। इसीलिए इसीलिए 4q क्या चीज होगा छोटे, सम पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक होगा। लेकिन ये हो गया पहला के लिए। हम यदि r बराबर कितना रखते हैं बाबू, यदि r बराबर 1 रखते हैं, एक बार 0 रखें एक बार 1 रखेंगे, r बराबर 1 रखते हैं तो a बराबर क्या होगा, b गुना q प्लस का क्या चीज होगा छोटे r, b बराबर हो जाएगा 4, q बराबर होगा q और r बराबर हो जाएगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा 4q प्लस 1। दिखाई पड़ रहा है आप लोग का, 4q प्लस 1 क्या 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा, नहीं होगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं छोटे, इस r1 के लिए जो स्टेटमेंट है से, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 4q प्लस 1 है बाबू, वो 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। इसलिए 4q प्लस 1 क्या चीज होगा छोटे, एक विषम पूर्णांक होगा, 4q प्लस 1 विषम पूर्णांक होगा। क्या चीज होगा बाबू, विषम पूर्णांक होगा। तो हम लोग का यही चीज प्रूव करने के लिए दिया था, प्रूव कर दिए कि नहीं, चलो ठीक। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं,
फिर r बराबर कितना रखेंगे छोटे, यदि r बराबर हम लोग 2 रखते हैं, जब r बराबर 2 रखेंगे तो हम लोग का a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b गुना q प्लस का r। बताओ b के जगह पे 4, q के जगह पे q और r के जगह पे क्या 2। समझ में आ रहा है ना आप लोग का? हाँ, तो बताओ a हो जाएगा 4q प्लस 2। तो बताओ यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2q प्लस का 1 अपॉन में कितना होगा छोटे 2। 2 से 2 ही कट गया छोटे। अब जब 2 से 2 कटेगा तो ये बचेगा 2q प्लस 1। क्या बचेगा, 2q प्लस 1। बताओ यार 2q प्लस 1 कभी भी सम संख्या होगा। अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 तो 1, 1 विषम हो गया। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 1 3, ये भी विषम हो गया। मतलब हम लोग बोल सकते हैं छोटे, क्या चीज बोल सकते हैं, 2q प्लस 1 जो है बाबू वो क्या चीज है, 2q प्लस जो 1 मेरा होगा वो 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। इसीलिए 2q प्लस 1 धनात्मक सम पूर्णांक होगा कि विषम पूर्णांक, इसीलिए 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक होगा। काची होगा बाबू, विषम पूर्णांक होगा। इसी तरह से यदि हम लोग r बराबर अब कितना रखेंगे छोटे, r बराबर अब 3 रखेंगे, तो यदि शेषफल हम लोग 3 का बराबर लेते हैं तो a बराबर होता है b गुना q प्लस r। समझ रहे हो ना, b के जगह पर कितना रखाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे हम माने हुए हैं, ठीक, इंटू में हो जाएगा q। r बराबर कितना होगा छोटे, तो r बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3। तो बताओ यहाँ से 4q प्लस का कितना आया छोटे 3। बताओ 4q और 3 पूरी डिवाइड हो सकता है 2 से, नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं बाबू कि 4q प्लस 3 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। इसीलिए 4q प्लस 1 काची है, विषम पूर्णांक के रूप में है, विषम पूर्णांक के रूप में, विषम पूर्णांक के रूप में है, या विषम पूर्णांक है। तो इस तरह से हम लोग का ये दोनों क्या करती है छोटे, प्रूव करती है। तो आप लोग का ए भी क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन जो हम लोग का है बाबू, इसको हम लोग इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, जो बिहार बोर्ड में कितना मार्क्स में पूछ कर जाता है, तो जो बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में पूछ कर जाता है। तो यदि एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आया और यदि आप इसको छापना चाहते हैं तो हम होते हैं थोड़ा सा साइड, आप लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद आप इसको क्या करो छोटे, छापो। फिर हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 4 में। समझ रहे हो ना, तो चलो इसको छापोगे। तो देखो छोटे, आप लोग का क्वेश्चन कितना, उदाहरण नंबर कितना बता दिया गया, 2 बता दिया गया, उदाहरण नंबर 3 बता दिया गया। अगर आप लोग का साउंड में प्रॉब्लम हुआ होगा तो थोड़ा सा आप लोग क्या करना बाबू, एडजस्ट करना, क्योंकि मेरा जो माइक था वो छूट गया था पीछे नीचे ही टेबल पे ही, ठीक। लेकिन अब हम माइक को यहाँ पे लेकर चलाए हैं अपना पास, तो थोड़ा सा मतलब एडजस्ट करना। अब देख लो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक संख्या है। मतलब हम लोग का अब क्या बोला है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होता है। क्या चीज होता है बाबू, धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। तो इस रूप में होता है, यही हमको क्या चीज करना है, दर्शाना है। आप लोग उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3 बहुत अच्छा से देख चुके हैं। तो आप लोग ये भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो और बनाओ, उसका बाद फिर वीडियो को और मतलब रिज्यूम करके उसको फिर क्या चीज कर सकते हो, मतलब मिला सकते हो। तो वही बात, सारा बात वही लिखेंगे कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी देने रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या q और इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर b गुना q प्लस r, जहां r है जो शेषफल है, जो 0 के बराबर 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से मतलब भाजक से क्या चीज होगा छोटे, छोटा होगा। तो अब हम लोग का देखो 6q के रूप में ने बोला, वीडियो के फर्स्ट में ही बताए थे कि 6 क्या है, तो 6b है, b है मतलब भाज्य है, तो b बराबर 6 मान लिए। जब b बराबर 6 मांगेंगे तो a बराबर b गुना q प्लस r लिखेंगे, जहां r जो है शेषफल के मतलब 0 के बराबर 0 से बड़ा है, लेकिन 6 से यहाँ क्या चीज होगा, छोटा होगा। चलो ठीक है।
अब हम लोग यहाँ r बराबर कितना लिखेंगे, तो r बराबर लिखेंगे 0 1 2 3 4 5, यही नहीं लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे। 6 क्यों नहीं लिखेंगे, तो 6 हम लोग इसलिए नहीं लिखेंगे छोटे कि 6 है जो भाजक है और शेषफल जो होता है भाजक से हमेशा छोटा होता है, समझ रहे हो कि ना, इसलिए। चलो तो r बराबर हम लोग कितना लेते हैं बाबू, r बराबर 0 लेते हैं, तो a बराबर होगा b गुना q प्लस का क्या होगा r, तो बताओ b के जगह पर हो जाएगा 6, q के जगह पे q, r के जगह पर 0, तो हम लोग इसको क्या से लिख सकते हैं बाबू 6q, यही ने। बताओ 6q है, ये 2 से पूरा पूरी कट रहा है क्या, तो आप लोग बोलेगा कि यस भैया 2 से पूरा पूरी कट रहा है, समझे कि ना। अच्छा 2 से कट रहा है ना, लेकिन हमको प्रूफ क्या चीज करना है, अब हम सबको यही बात लिखने नहीं चलेंगे। चलो इसका काम हो गया। हम अब ले लेते हैं यदि r बराबर कितना छोटे, तो यदि r बराबर हम लोग लेते हैं 1, क्या लेते हैं बाबू, r बराबर लेते हैं 1। जब r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर होगा b गुना q प्लस का क्या चीज छोटे r, b के जगह पर 6, यहाँ पर हो जाएगा q और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। तो बताओ तो यहाँ पर देखिएगा, तो देखो तो छोटे यहाँ पे जब आप लोग देखिएगा तो इसका क्या चीज आएगा बाबू, तो इसका जो हम लोग का आएगा वो आएगा 6q प्लस 1। अब देखो ये 2 से पूरा पूरी काट सकता है क्या, तो बोलिएगा कि नहीं, ये 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है क्योंकि प्लस 1 बच जा रहा है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि 6q प्लस 1 है बाबू, वो 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है, नहीं है। इसीलिए 6q प्लस 1 क्या चीज है छोटे, 6q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, मतलब एक विषम पूर्णांक है। क्या चाहिए बाबू, धनात्मक विषम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक होगा, लिख देते हैं होगा, क्या चीज होगा, विषम पूर्णांक होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक। इसी तरह से यहाँ पर भी लिख देते हैं, यदि r बराबर कितना अब यहाँ पे मानेंगे बाबू, r बराबर 2 मानेंगे। जब r बराबर 2 मानेंगे तो a गुना b, देखो a बराबर b गुना q प्लस r, बताओ b के जगह पर b, अच्छा b के जगह पर कितना, b नहीं, b के जगह पे 6 और यहाँ पर गुना में हो जाएगा q प्लस r बराबर कितना होगा 2, समझ रहे हो कि ना। अब बताओ ये 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग बोलेगा कि यस ये 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा, तो ये भी क्या चीज होगा बाबू, एक प्रकार का सम पूर्णांक होगा, इसको नहीं लिखते हैं। ठीक, उसका बाद r बराबर कितना लीजिए 3, जब r बराबर 3 लीजिएगा तो a बराबर हो जाएगा b गुना q प्लस का क्या चीज छोटे r, b के जगह पर कितना मानेंगे, तो b के जगह पर मानेंगे 6, q के जगह पे q ही रहेगा, r के जगह पर यहाँ कितना लिखे हैं 3, तो यह हो जाएगा 3, तो यहाँ से 6q प्लस 3। अब बताओ ये 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो सकता है क्या, देखो ये तो विभाज्य हो जाएगा लेकिन ये विभाज्य होगा 3 नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं छोटे क्या चीज कि 6q प्लस 3 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, नहीं है। इसीलिए 6q प्लस 3 क्या चीज होगा छोटे, 6q प्लस 3 जो होगा एक विषम पूर्णांक होगा, क्या चीज होगा बाबू, विषम पूर्णांक होगा, क्या चीज होगा छोटे, विषम पूर्णांक होगा। तो बताओ यहां तक कहानी ठीक ठाक। अगर यहां तक कहानी ठीक ठाक है तो छोटे हम लोग अब r बराबर कितना मानेंगे, तो यदि r बराबर 4 लेते हैं, जब r बराबर 4 लेंगे तो a बराबर फॉर्मूला होगा b गुना q प्लस का क्या चीज छोटे r, b के जगह पे 6, q के जगह पे q, r के जगह पे 4, तो ये हो जाएगा 6q प्लस r। बताओ ये 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा कि नहीं, आप लोग बोलिएगा कि यस 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लिखते हैं, आप लोग इसको लिख लेना। ठीक, तो अब हम लोग इसमें r बराबर कितना लेते हैं बाबू, तो r बराबर लेते हैं 5, और जब r बराबर 5 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा b गुना q प्लस का क्या चीज छोटे r, तो बताओ a b के जगह पे क्या हो जाएगा, b के जगह पे 6 होगा इंटू q के जगह पर क्या होगा, q के जगह पर q ही होगा, r के जगह पर 5, तो इसको लिख सकते हैं 6q प्लस 5। तो बताओ इसको हम लोग क्या चीज बोल सकते हैं बाबू कि 6q प्लस 5 है वो 2 से क्या चीज है, 2 से विभाज्य नहीं है, नहीं है। इसीलिए 6q प्लस 5 जो होगा छोटे, 6q प्लस जो 5 होगा वो एक प्रकार का विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो इस तरह से आप लोग क्या चीज कर देना छोटे, इसको मतलब प्रूफ करके अब इस तरह से दिखा देना। तो ए आपको क्वेश्चन नंबर कितना प्राप्त हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का बन गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना छोटे, क्वेश्चन नंबर 4।
तो इसको अगर आप छापना चाहते हैं तो इसको क्या चीज कीजिए छोटे, छापिए। समझ रहे हैं ना? तो चलो छापो इसको।